28 जुलाई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। प्रश्न, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? क्या करें बाबा? किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? तो उत्तर है पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है जब कोई भी आता है तो उनसे फार्म भरवाओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब ज्ञान का, बाबा का कह रहे हैं, तब पूरा रंग लगे। तुम बिमरियाँ बन ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। गीत है महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर, कर्मेंद्रिय। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा की, बाबा कह रहे हैं, आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस, आत्माएं भी साइलेंस बर्ड शांति धाम में रहती हैं, फिर पाठ बजाने टॉकी बर्ड में आती हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। अशरीरी होकर बैठो और बाप को याद करो। उस बाप को समाधि कहते हैं। अब यह महफिल में पतित मनुष्यों की, क्या कह रहे हैं बाबा? यह महफिल किसकी है? पतित मनुष्यों की। आत्माएं यह पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र पतित हैं। समझाया गया है सतयुग में भारत पावन था, गृहस्थ धर्म कहा जाता था, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुख धाम है, यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। जबकि बाबा क्या कह रहे हैं? पतित मनुष्यों की सृष्टि पर किसको आना पड़ता है? बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने बाप रास्ता ही बनाते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते हैं, मुझे भी पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन देवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग में वन अलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताएं राज्य था, सुखधाम था, फिर दुखधाम कैसे बना? अब बाबा क्या कह रहे हैं? फिर देखो दुखधाम कैसे बना, यह कोई नहीं जानती। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पहले क्या आता है? पहले होती है भक्ति, उसके बाद में क्या आता है? ज्ञान, उसके बाद में आता है वैराग्य। अब यह बाबा कह रहे, अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह
रजोगुणी संन्यास, यह सतो प्रधान संन्यास। इस बाबा कह रहे हैं इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। यह तो बाबा कह रहे हैं यह तो खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। क्या कह रहे बाबा? भारत में क्या था सतयुग में? हीरे और सोना जवाहरात अथाह था। सोने के महल बनाते थे और हीरे जवाहरातों की जड़त होती थी। इसमें क्या होती थी? हीरे जवाहरातों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बनाने बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो क्या कह रहे बाबा? तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते, है ना? बाबू क्या कह रहे हैं? कोई भी गंगा स्नान करने भी जाते हैं पर वे पाप आत्मा से कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बनते। और फिर साल बाई साल जाकर स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त हैं भगवान हैं। ऐसे नहीं, सब भक्त भगवान हैं। तो बाबा कह रहे हैं वहाँ सर्वव्यापी भगवान है। यह तो भगवान की गिलानी करते हैं। इसीलिए यदा यदई यह भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं ऋषि मुनि। फिर कहते आए रचता और रचना के बेअंत अथवा नेति नेति हम नहीं जानते। वो क्या कहते आए? नेति नेति हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते हैं सर्वव्यापी परमात्मा को क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ऐसे बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता एक ही है। वही आकर पद से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा, आधा कल्प का वर्षा अल्पकाल का। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति और सुख का, जो लौकिक बाप दे ना सके वो तो इसी जन्म के लिए देंगे, है ना? बाबा कह रहे हैं मैं 21 जन्मों के लिए देता हूँ। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। मनुष्य क्या कह रहे हैं बाबा? यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो। अभी तुम बच्चे किसके बने हो? ब्राह्मण धर्म के बने हो। उनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर 100 देवता, फिर 100 क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले तुम आत्माएं गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। गीत में भी सुना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, है ना? यही तो गीत गाते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात बाप से मिल ना सके। अभी
रावण राज्य, राम राज्य, डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक वहाँ ही है, यहाँ पर ही है, वो यही तो समझ रहे हैं। परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से, इतनी मतें हैं। क्या करें हमें, एक की ना मिले दूसरे से, अनेक प्रकार की दैत्य मतें हैं। आधा कल्प भारत में ही होती है देवी मत, अब आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में अर्थात बड़ अलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, हम राज्य पहले कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। परंतु यह कोई मनुष्यों के हाथ में नहीं है, ये तो बाप का ही हाथ में। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं, परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ब्रह्मा बाप से भी, क्या कह रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाप को भी वर्षा से बाबा से मिलता है, यह भी भाई हो गया। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, वो भी भाई हो गया। बच्चे सब हैं, भाई तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे, तुमको वर्षा मिलता है, दादे के वर्षे पर सभी का हक है। क्या कह रहे हैं बाबा, दादे के वर्षे पर सभी का हक है। तो बाबा कह रहा सभी का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा फिर बच्चों को मिलता है। कम कर दो, कूलर की हवा कम कर दो। तो बाबा कह रहे बच्चों को मिलता है। तो बाबा कह रहे बेहद का बाप है ना भारतवासियों को। सतयुग त्रेता बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिलता है। तुम 84 के चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने, मैं गाइड बन के आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो, फिर पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं। क्या करें बाबा, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं फिर स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उन्हों को सैपलिंग लग रहा है, जो कल्प पहले बने थे उन्हों का ही क्या लग रहा है, सैपलिंग लग रहा है। सतयुग में था ही एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं।
पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते हैं सबको पावन बनाने, सदगति देने वाला एक ही है, वही एक ही है। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, देवी गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम देवी गुण धारण करते जाते हो। अभी तुम क्या करते हो? देवी गुण धारण करते जाते हो। फिर भारत में देवी राज्य बन जाएगा। अभी यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी। तुम कौन हो? बेहद के सन्यासी। उनका है हद का वैराग्य, यह बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर बरसा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करेंगे तो उस योग अग्नि से तुम्हारे क्या होंगे? विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम विकर्मजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो अलग अलग फार्म भरवाओ, तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं ना। देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हीं को क्या लगेगा? तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फार्म भरवाने का कायदा भी जरूरी है। 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। बिमरी का मिसाल है। बिमरी का मिसाल है। बिमरी क्या करती है? गंदा कीड़ा लेके आती है और उस मिट्टी के अंदर दवा देती है और उसके ऊपर क्या करती रहती है? बूबू करती रहती है और उस कीड़े को अपने जैसा बना लेती है। तो बाबा कह रहा बिमरी का मिसाल है। तुम बच्चे क्या कर रहे हैं बाबा? तुम बच्चे बिमरियां हो। बूबू कर आप समान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों को ही सैपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्तियां भी सीखनी है। बोलो 7 रोज क्या कर रहे हैं बाबा? बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी। उनसे बोलो जब 7 रोज समझोगे तब आपसे क्या होगी? मुलाकात हो सकेगी। और तुम पर रंग भी तभी लगेगा। फिर क्या लगेगा? रंग लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं क्या कर रहे हैं बाबा? मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, कौन हैं? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल एसाट हो ना सके। यह राजयोग गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भगवान वास। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विक्रमजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। किसमें रहना है? एक बाप की याद में रहना है। नंबर 2, बिमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। बिमरी के मिसल क्या करनी है? ज्ञान का रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक बाबा कह रहे हैं नास्तिक को
आस्तिक बनाना है। नास्तिक को भी क्या करना है? आस्तिक बनाना है। आज बाबा वरदान का देते हैं हम बच्चों को। वरदान है सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव, जो देह के संबंध और देह के साक्षी अर्थात न्यारे वह इसी पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। सबको देख भी रहे हैं, सबको संभाल भी रहे हैं और सबके प्यारे भी हैं। वो कौन है? तो बाबा कह रहे हैं न्यारे रहते हैं। वह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप। आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे। कैसे है वो? परे हैं, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं हो पड़ता। वो कितने भी हर जगह बैठे हैं, हर जगह चल रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, पर उन पर कोई असर नहीं। बाबा कह रहे हैं इसीलिए उन पर कोई लेप नहीं लगता। इस अवस्था में बाबा कह रहा है इस अवस्था में रहने वाले माया के बार से बचे जाते हैं। स्लोगन है शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं। क्या कह रही है मातेश्वरी जी? परमात्मा एक है, बाकी सब आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है, भल कोई धर्म वाला हो तो भी परमात्मा को एक ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ, क्या कर रही हैं? भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की। एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। एक ओंकार का अर्थ क्या है? परमात्मा एक है। सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो वह परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर अकर्ता पुरुष भी है। माना खुद अकर्ता होते हुए भी अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा पुरुष भी क्या बनते हैं? ब्रह्मा तन द्वारा क्या बनते हैं? पुरुष भी बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, हम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार, यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं? ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं? एक ओंकार। यही सबूत है कि परमात्मा एक है। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस
क्या कह रही हैं? क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। कैसा कहेंगे? विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं। देवताएं कैसे हैं? सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है तो उसका नाम भी एक है। परमात्मा भी एक है तो उसका नाम भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना। एक तो इस विकारी संग दोष से दूर रहना है। दूसरी बात कि मलिच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। मलिच्छ के खाने पान का क्या रखना है? परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। इतना हम परहेज करेंगे तो क्या होगी? सफल होती है। इसलिए हम सबको क्या करना है? अपने खाने का भी बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।